दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा बनाना है। पॉसिबल है आसानी से? आपको लगता होगा कि इतना आसान थोड़ी हर कोई बना लेता। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे पीटर लिंच, जो एक बहुत बड़े अच्छे फंड मैनेजर रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके बुक से वो समरी में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में। कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पीटर लिंच की समरी के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 6 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। तो 6 टाइप के स्टॉक्स में स्लो ग्रोवर, फास्ट ग्रोवर, स्टालवार्ट, साइक्लिकल, टर्न अराउंड और असेट प्ले। तो साइक्लिकल जो आपको दिखता है कि 2-2, 3-3 साल में साइकिल आता है, फिर वहाँ पे करेक्शन आ जाता है, फिर वो सेक्टर चलता नहीं, लेकिन फिर से एक गैप के बाद चलना शुरू करता है, वो साइक्लिकल है ना। अब हाउ मेनी स्टॉक्स आर टू मेनी, मतलब कितने स्टॉक्स को आप बहुत सारा बोल सकते हैं, ये डिपेंड्स करता है स्टडी पे। लेकिन सारे सेक्टर कभी भी कवर करने की कोशिश मत करो। ये ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू कवर ऑल द सेक्टर्स। अब ये पूछ रहे हैं कितने सेक्टर स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी स्टडी सही है तो आप जो भी उठा रहे हो सब ठीक होगा। तो शुरू शुरू में क्या होता है, कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो हम अपने वीडियो में कई बार पहले बोले हैं कि आप अलग अलग सेक्टर के एक एक अच्छे स्टॉक को उठा के रख लो, है ना। तो अब आपके पास हो सकता है 50 से 100 स्टॉक हो जाए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मिला के। तो वो हो गया ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टडी अच्छी होती जाएगी आप नैरो डाइवर्सिफिकेशन पे आ सकते हैं। अब आपको 50 से 100 शेयर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्टडी में कन्विक्शन है तो आप चाहे तो 5 से 6 स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पे। तो ये आंसर हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया कि हमको ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन या नैरो डाइवर्सिफिकेशन में से क्या करने की जरूरत है। तो नैरो डाइवर्सिफिकेशन आपका चल जाएगा कब, जब आपकी स्टडी अच्छी हो। चलिए अगला सवाल क्या आता है। अगला सवाल ये आता है, लुक फॉर कंपनीज विद नो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आफ्टर एक्सपीरियंस। देखिए, शुरू में हम नए लोगों को बोलते हैं कि आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जहां पे ठीक ठाक और अच्छी हो वहां पे आप काम कर लो। लेकिन अब जब आपको हम डिटेल कोर्स करा रहे हैं या चीजें समझा रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग नहीं हो वहां पे भी अगर आप पैसा लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चेक कर लो कि वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, तो उसके पास क्या स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज है, वीकनेस थ्रेट कम होने चाहिए, ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और जो सेक्टर है वो सेक्टर अभी प्रॉमिसिंग सेक्टर की तरह लग रहा है। सेक्टर नहीं भी देखेंगे और आपने मार्केट कैपिटल ठीक ठाक देख ली तो आप कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड एफआई की होल्डिंग नहीं है, चलेगा, है ना। इससे क्या फायदा होगा कि जब बाजार में सेलिंग आती है ना, एफआई म्यूचुअल फंड जब बेच के जाते हैं किसी शेयर को तो एकदम बहुत बड़ा डिप आता है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर को कभी कभी डरा देता है। तो वो डरने से बच जाएंगे आप। फिर नो डेट कंपनीज, किसी भी कंपनी पे कोई उधारी नहीं होना, ये तो हर हाल में ठीक ही बात है। तो आप यहाँ देख लेंगे कि डेट नहीं हो उसमें। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपको नजर आएगा कि वहां तो डेट होता ही है। तो ये वाली बात आपको समझनी है कि किस सेक्टर के लिए बात चल रही है। अगर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए तो फिर आप भूल जाइए, वहां पे आपको डेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात हो रही है पॉपुलरिज्म, किससे मरे हुए हैं हम लोग सब, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम है उसमें हम फंस जाते हैं। अब ये देखिए कि कुछ चीजें, कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जिससे एक आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिससे आपका बड़ा कनेक्शन है। तो अब जैसे मैं बात करूं पेटीएम, जोमेटो और पीवीआर, ये सब नाम ऐसे हैं, मैकडोनल्ड, इनसे आप बिल्कुल घिरे हुए हो। तो किसी कंपनी का ये पॉपुलर नाम होगा तो आप उसमें सीधे जाने की कोशिश करोगे। आपका मारुति से कनेक्शन हो सकता है, पर हो सकता है आपका महिंद्रा के ऑटो या टेम्पो बनाने वाली या ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वहां पे आप धोखा खा जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या कहूंगा कि बोरिंग नेम और बोरिंग बिजनेस चलेगा, लेकिन आपको देखना क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। और दलाल स्टेट में बिजनेस चैनल पे उसका कोई बज नहीं हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहीं पे हीरा जो है ना कोने में छुपा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे वेस्ट हैंडलिंग कंपनी हो गई कोई, तो ये कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसका आम जिंदगी से, आम लोगों से क्या लेना देना। तो आप तो एफएमसीजी की कंपनीज का नाम अपने एड में बार बार सुनते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बोरिंग नेम, बोरिंग बिजनेस को अवॉइड मत करो। अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो उसमें पोजीशन बना के एक्सपेरिमेंट करो,
आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आगे आप सारा काम कर ही लेंगे ना। फिर टर्न अराउंड कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बट गुड ईपीएस ग्रोथ एंड नियर 52 हाई इज गुड साइन। देखिए टर्न अराउंड बहुत अच्छा पैसा बना सकता है जब कोई स्टॉक पलटता है, इंट्राडे हो या स्विंग हो या इन्वेस्टिंग हो। टर्न अराउंड में सबसे तेज पैसा बनता है, लेकिन आपको देखना है कि अच्छी ईपीएस ग्रोथ हो रही है क्या, गुड ईपीएस, और 52 हफ्तों के हाई के करीब है कि नहीं तो आपने टर्न अराउंड के लिए पोजीशन बनाई तो थोड़ा सा ऊपर चला था और फिर डेड कैट बाउंस की तरह एकदम लुढ़क के नीचे गया तो आप फंस जाओगे दोस्तों। तो ध्यान क्या रखना है कि टर्न अराउंड में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बाइंग स्टॉक ओनली ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू में भी डेंजरस। अगर आप बुक वैल्यू की बेसिस पे स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने प्रॉफिटेबिलिटी देखी नहीं, मार्केट कैपिटल देखी नहीं, सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये देखा नहीं, बस सस्ता है सोच के हम उसको उठा लिए, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर डिविडेंड रिकॉर्ड्स को देखो, तो डिविडेंड बांटने की जो बात है वो डिविडेंड आपके लिए बहुत बड़ा गेन होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो अप्रिशिएशन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी अगर लगातार डिविडेंड बांट रही है तो उसके इरादे अच्छे हैं, कंपनी अपने इंटेंशंस में अच्छी है, प्रैक्टिसेस में अच्छी है और प्रॉफिट बना ही रही तब तो लगातार बांट पा रही है। दिखावे के लिए एक दो बार हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट डिविडेंड बांटना एक अलग बात है दोस्तों। तो जैसे विप्रो ने, जब आपको दिखता है कि 1980 से लेकर 2007 में 13,000 का 330 करोड़ बना दिया, तो वहां पे आपको डिविडेंड और बोनस का लगातार बांटना दिखता है, तो ऐसे आप कंसिस्टेंसी देखते हैं। फिर कंपनी बाइंग बैक इट्स ओन शेयर इज अ गुड साइन। जब कोई कंपनी बायबैक करती है अपने ही शेयर्स को, बायबैक करने की बात हो रही है दोस्तों, वो डिविडेंड बांटने की बजाय ऐसा हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट बचा उससे उन्होंने अपने ही शेयर और खरीद लिए। तो अपने ही शेयर क्यों खरीद लिए? क्योंकि आगे भरोसा होगा। तो ये एक अच्छा साइन है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, गुड साइन। अपने ही शेयर खरीद लिए, तो जब भी बायबैक करते हैं तो वो अच्छा साइन है, और जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचता है तो ये बुरा साइन है, ध्यान रखें। सम फेमस नंबर्स परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ ए ब्रांड इन होल कंपनी। आपको देखना है कभी कभी कि कुछ कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है लेकिन उस पूरी कंपनी का वो 5% है, तो वहां पे आपको धोखा नहीं खाना है दोस्तों। फिर पीई रेशो, यहाँ पे आपको एक तो कुछ फेमस नंबर्स में परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये पहली चीज देखी। दूसरा आपने देखा पीई रेशो से पता लगेगा महंगा है कि नहीं है, तो आप सारे कॉम्पिटिटर देख रहे हैं तो आपको वहां पे पता लगेगा